दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। आरवीएनएल को एक नया कॉन्ट्रैक्ट और मिला है। ये वडोदरा डिवीजन की तरफ से है और आप देख लो कि रेलवे का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यह काफ़ी शानदार कॉन्ट्रैक्ट है। इससे पहले भी बहुत सारे इनके पास ऑर्डर आ चुके हैं, लगातार हर 2-4 दिन में एक ऑर्डर मिल रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है। आरवीएनएल जो अलग अलग जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है, चाहे ब्रिज बनाने का काम हो या फिर रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, 11 केवी लाइन का काम हो या फिर टनल बनाने का हो, सारे प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है और बहुत तेज़ी से कामकाज बढ़ रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि कंपनी वंदे भारत ट्रेन भी बना रही है। क्या ऐसे में हमें आरवीएनएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आईआरएफसी की बात करें तो बहुत ही शानदार इस समय स्टॉक लग रहा है। काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है, लेकिन स्टेबल है स्टॉक, क्योंकि लगातार लोगों को लग रहा है कि ओएफएस आ जाएगा और इसके बाद अगर ओएफएस आएगा तो कुछ प्राइस नीचे आएगी। इस वजह से भी लोग थोड़ा सा संभल के इसमें भी ट्रेडिंग करें, लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिया बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे इन दोनों को स्टॉक को डिस्कस करेंगे एक एक करके। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 65,629 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। लगभग 250 पॉइंट की गिरावट थी, 0.38% की गिरावट देखने को मिली बाजार के अंदर। वैसे सुबह ही शुरुआत बहुत ज़बरदस्त गिरावट के साथ हुई, लगभग 350-400 पॉइंट की भारी गिरावट हुई थी। उसके बाद में लगभग 2-2:30 बजे के बाद देखें तो बाजार थोड़ा सा संभला, गिरावट लगभग 100-150 पॉइंट की रह गई। उसके बाद में अंतिम में क्लोजिंग में देखें तो स्क्वायर अप में थोड़ा सा 250 पॉइंट की गिरावट हुई है, लेकिन बाजार में दबाव बना हुआ है। बाजार इस समय जो है निगेटिव बना हुआ है। अब इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं और वहाँ से सिग्नल मिक्स निकल के आ रहे। डाउ जोन की बात करें इस समय 33,642 के स्तर पे 0.066% की गिरावट है। कह सकते हैं कि लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा है डाउ जोन। S&P 500 की बात करें तो 4,316 के स्तर पे 0.48% की तेजी है। तो मामूली सी तेजी देखने को मिली है S&P 500 में। नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात करें तो 13,334 के स्तर पे 0.15% की तेजी बनी हुई है। लेकिन रिजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1721 के स्तर पे 0.42% की बड़ी गिरावट है। तो कमजोरी बनी हुई है। सिग्नल अभी फिलहाल तो देख दो कोई खास दिखाई नहीं दे रहे। ऊपर से बाजार के लिए जो सबसे बड़ी बैड न्यूज है कि एफआई लगातार बिकवाली करे और आज भी उन्होंने बिकवाली की है। आज एफआई ने 10,102 करोड़ का देख सकते हो कि अपना माल खरीदा है, लेकिन सामने 11,195 रुपीज़ की बिकवाली की। तो उनका जो बिकवाली का जो आंकड़ा निकल के आ रहा है 1,093 करोड़ निगेटिव है। तो आज उन्होंने माल बेचा है और लगातार बिकवाली जारी है। इस महीने में उन्होंने 13,867 करोड़ का माल बेच दिया है। बात करें अगर डीआई की तो देख सकते हो कि उन्होंने 7,249 रुपीज़ की आज खरीदारी की है, लेकिन सामने 6,513 रुपीज़ की बिकवाली है। तो उन खरीदारी का जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 736 करोड़ का पॉजिटिव है। वैसे देखें तो इस महीने में 11,875 करोड़ का उन्होंने माल खरीदा, लेकिन उनकी जो खरीदारी है उससे एफआई की बिकवाली ज़्यादा हो, इस वजह से बाजार को थोड़े से निगेटिव सिग्नल दिखाई दे रहे हैं इस समय। अब रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो 166 पर स्टॉक की शुरुआत हुई और देख सकते हो कि निगेटिव शुरुआत हुई क्योंकि बाजार में ही गिरावट हुई थी भयंकर। कल की क्लोजिंग 167 के आसपास थी, 168 का हाई बना, यानी कुछ समय का स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे कि बाजार में दबाव बना, इसने भी 164 का लो बनाया। अंत में जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल फ्लैट रही 167 पर, जहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 13 अक्टूबर को स्टॉक 168 के आसपास था, 1.9% की तेजी बनी थी। 16 अक्टूबर की बात करें तो 165 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 1.2% की गिरावट हुई। 17 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग फिर से 170 के आसपास रही, जहाँ पे 2.7% की शानदार तेजी बनी। लेकिन 18 अक्टूबर को फिर से वो सारी तेजी खत्म हुई और स्टॉक फिर से 167 के आसपास आ गया 2% की गिरावट के साथ में। और 19 अक्टूबर की बात करें तो 166 के आसपास क्लोजिंग रही 0.1% की गिरावट के साथ। ओवरऑल अगर आप देखें तो एक सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, आरवीएनएल ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको एक सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है वडोदरा रेलवे डिवीजन की तरफ से। आप देखें उसमें बाउंड्री वॉल बनानी है और इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम, मेजर ब्रिज बनाने हैं, माइनर ब्रिज भी बनाने हैं। इसके अलावा देखें तो स्टेशन की बिल्डिंग का निर्माण करना है, प्लेटफॉर्म बनाना है, सबवे बनाना है और प्लेटफॉर्म को कवर करना है, स्टाफ क्वार्टर बनाने हैं, पैसेंजर एमिनेशन बनाना है। इसके अलावा देखें तो
टोटल पार्किंग वगैरह, ऑफिसर सर्विस बिल्डिंग, वेटिंग एरियाज, सब कुछ बनाना है, रेलवे स्टेशन पूरा डेवलप करना है। और देख सकते हो कि इसके लिए यहाँ पे इनको 24 महीने का वक्त दिया गया है। इसके अलावा देखें तो 22 किलोमीटर का एक गेज कन्वर्जन भी करना है। ये देखिए पेटलर से बदरन जो है शहर के बीच में, ये पूरा का पूरा गेज कन्वर्जन भी होगा। तो ये जो पूरा अगर कॉन्ट्रैक्ट देखें तो ये 174 करोड़ 27,33,879 रुपीज़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। और देख सकते हो कि कंपनी इसको पूरा करेगी। तो लगातार बहुत सारे रेलवे के प्रोजेक्ट इनके पास अभी आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। देख सकते हो कि इससे पहले भी देखें तो सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट इनके पास ही आ रहे, चाहे अहमदाबाद मेट्रो हो, सूरत मेट्रो हो, मुंबई के मेट्रो के हो या चेन्नई मेट्रो के हो, हर तरह के मेट्रो प्रोजेक्ट भी इनके पास ही आ रहे हैं। इसकी रेटिंग भी बहुत ही बेहतर है। मास्टर रेटिंग फिलहाल 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जिसको हम एवरेज कह सकते हैं। लेकिन इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, जहाँ पे देख सकते हो कि 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग मिल रही है। इसकी बायर डिमांड भी बहुत मजबूत है, क्योंकि जो रेटिंग है 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ भी बहुत ज़बरदस्त है, रेटिंग 5 स्टार में से 5 स्टार की है। ग्रुप रैंक के मामले में भी ठीक है, क्योंकि 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग, ओवरऑल इसकी रेटिंग बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करते हैं तो आरवीएनएल आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगा। आरवीएनएल फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है, ऑर्डर बुक बहुत ज़बरदस्त है। आने वाले समय कंपनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आपके लिए लेके आ रही है, ऐसे में निवेश आपको कर लेना चाहिए। अब चलते हैं हम IRFC की तरफ। आज 76.10 पर स्टॉक की शुरुआत हुई। देख सकते हो कि निगेटिव शुरुआत हुई, क्योंकि क्लोजिंग 77.50 के आसपास थी। 78.40 का इंट्राडे में हाई बना, लेकिन जो लो है वो 75.80 का। अंत में 77.65 के आसपास क्लोजिंग है, जहाँ पे 0.19% की मामूली सी तेजी देखने को मिली। तो स्टॉक इस समय आप देखें तो सीमित दायरे में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वैसे इसका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है, रिजल्ट काफ़ी बेहतर हो रहे हैं और हमारे सामने Q2 भी होगा। अगर आप देखें तो सितंबर 2022 में इनका टोटल रेवेन्यू 5,810 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए जून 2023 में 6,679 करोड़ तक पहुंच गया। काफ़ी वृद्धि हुई है, अच्छा रेवेन्यू बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2022 में 5,776 करोड़ के आसपास था, जो जून 2023 तक बढ़ते हुए 6,650 करोड़ तक पहुंच गया। तो काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो सितंबर 2022 में 1,714 करोड़ के आसपास था, जून 2023 में 1,557 करोड़ के आसपास रह गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट में कमी आई है। वैसे मार्च के मुकाबले बढ़ा है, मार्च में 1,328 करोड़ का ही टोटल नेट प्रॉफिट था। तो क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है। फिलहाल देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, प्रॉफिट में तो कुछ कमी है। ओवरऑल बहुत बेहतर रिजल्ट है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके IRFC में इस समय निवेश करते हो तो आने वाले समय आपको ये मालामाल कर सकता है। फाइनेंस सेक्टर की कंपनी बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।